ओके सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड्स है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि क्यूब की साइड्स तमाम साइड्स इक्वल होती है। कहा यह गया है कि हैज़ बीन डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर, इसको कम्प्लीटली पानी के अंदर डिप्ड किया गया है। सही। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट। आपने इसके ऊपर लगने वाली अप थ्रस्ट फाइंड करना है। अप थ्रस्ट का मतलब ये क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में आपके पास लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। ख्याल रहे कि हमने तमाम यूनिट्स को एम के एस में रखना है, और एम के एस का मतलब ये कि लेंथ आपके पास मीटर में होनी चाहिए। सही। तो यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लें इनटू मीटर्स। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 को 100 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, या तो हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चूंकि तीनों लेंथ्स इक्वल होती है तो आप इसको एल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो एल की जगह वैल्यू आ गई 0.1, इसके ऊपर आप क्यूब अप्लाई कर लें, कैलकुलेटर की मदद से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 एक्सपोनेंट -3। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। नाउ सोल्यूशन में हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब थ्रस्ट ऑफ वाटर अभी हमने प्रीवियसली देखा किसके इक्वल होता है, रॉ जी वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर लें। रॉ की जगह आप 1000 पुट कर लें, ग्रेविटी की जगह 10 पुट कर लें, और वॉल्यूम की जगह 1 एक्सपोनेंट -3। अगेन विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर यू कैन फाइंड द वैल्यू एज 10 न्यूटन। सही। इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो है 10 न्यूटन्स। ओके। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। आसान सी चीज़ है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ख्याल ये रखना होगा आपको कि जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपर आपके पास MKS सिस्टम में हो। ओके। नाउ द सेकेंड SLO। सेकेंड SLO में हमने बात करनी है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे हम एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट जिसका शेप रेगुलर नहीं होता, जैसे प्रीवियसली हमने बात की थी, अगर आपको याद हो कि सर्कल आपके पास एक रेगुलर शेप होती है, ट्रायंगल आपके पास एक रेगुलर शेप होता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ये भी आपके पास एक रेगुलर शेप है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मौजूद होती है, इसके सेंटर में मौजूद होती है। ओके, याद है आप सबको। तो ये बात हमने प्रीवियसली की थी, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि इर्रेगुलर है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर के ऊपर लाई नहीं कर रहा। कैसे, बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो होता क्या है कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेशियो इन द वेट्स ऑफ अ बॉडी इज द सेम एज देयर डेंसिटीज। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, द वेट्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एफ अ बॉडी नहीं, द वेट्स ऑफ अ बॉडी। तो अब हम करेंगे क्या, हम बेसिकली कंपैरिजन करके, वेट्स ऑफ अ बॉडी का कंपैरिजन करके हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। कैसे, कुछ सपोजिशन समझ लें। लेट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी डी। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है उसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को मैं रॉ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो दो दफ़ा लेंगे। एक दफ़ा लेंगे इन एयर यानी हवा में, लेट्स से उसके वेट को मैं W1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, और हम उस ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के ऊपर यानी लिक्विड के अंदर भी हम मेजर करेंगे। तो हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हवा में उसके वज़न को अगर आप मेजर करें तो उसका वज़न ज़्यादा महसूस होता है और ज़्यादा होता है, और अगर आप पानी में अगर उसका वज़न कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो वो वज़न आपको कम महसूस होता है। तो यहाँ पे जो W1 है दैट विल बी ग्रेटर दैन W2। सही। तो वेट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू W, और W माइनस W2। तो करना क्या है कि अब आप अगर W आपको फाइंड करना है तो W फाइंड करने के लिए आपने W1 माइनस W2 करना है। बेसिकली ये क्या होगा, आपके पास अपेरेंट वेट होगा। अपेरेंट वेट का मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अगर हवा में किसी भी बॉडी का वजन फॉर इंस्टेंस 980 न्यूटन आ रहा है, और पानी में अगर मेजर किया गया और अगर उसका वजन फॉर एग्जांपल 880 न्यूटन आ रहा है, तो कितना वजन अपेरेंट हुआ, यानी कितना वजन में चेंज आया। तो आपने क्या करना होगा,
980 में से 880 माइनस करना होगा तो बेसिकली वो होगा आपके पास 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हम W फाइंड कर रहे हैं किस फॉर्मूले की मदद से, W1 माइनस W2। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो यहाँ मैंने रीज़न बता दिया कि W1 W2 से ग्रेटर है। सही। अच्छा, तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ सपोजिशन की बात करी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ हमने सपोजिशन की बात करी है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अच्छा, ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ये आपके पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच्ड है। पहले आपने इसका वजन मेजर करा हवा में, सही। उसके बाद आपने इसको पानी में डाला और इस मेजरिंग यानी स्प्रिंग बैलेंस की मदद से यहाँ पे आपको रीडिंग नजर आई, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादा नीचे की तरफ जो है वो स्ट्रेच हो रहा होगा क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है। लेकिन जब हमने इसी सेम ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला और हमने स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उसका वेट देखा तो उसका वेट कम हो गया। सही। अच्छा, तो नाउ अकॉर्डिंग टू आर्चिमीडियस प्रिंसिपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे D अपॉन रॉ इज इक्वल टू W1 अपॉन W। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि W की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं W1 माइनस W2। क्या हमने फाइंड करना है, D फाइंड करना है, तो हमने रॉ को जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया रॉ मल्टीप्लिकेशन में। फिर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो बेसिकली जब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करी इसके अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कैसे आप किसी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्चिमीडियस प्रिंसिपल। अब इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे एक सवाल के अंदर। ओके, वो सवाल है हमारे पास कुछ इस तरह से कि द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज 0.48 न्यूटन, its weight in water is 0.42 न्यूटन, find its density। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आपके पास एक मेटल स्पून है जिसका वजन हवा के अंदर है 0.48 न्यूटन और वाटर में है 0.42 न्यूटन। अब आपने क्या फाइंड करना है, उसकी डेंसिटी। डेटा बना लें। डेटा में जो हवा में मेजर किया हुआ वजन होगा उसको हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो W1 is equal to 0.48 न्यूटन, W2 which is the weight in water ये 0.42 न्यूटन होगा। डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, सही। और हमें डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी मेटल स्पून फाइंड करना है। बहुत आसान सा है, सोल्यूशन में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, W1 अपॉन W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रॉ। तमाम वैल्यूज़ को आप पुट करें, W1 की जगह 0.48, W1 की जगह अगेन 0.48, W2 की जगह 0.42 और रॉ की जगह 1000। कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा विच इज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्चिमीडियस प्रिंसिपल। सिंपली यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट in air first and represent it as W1, then you have to find the weight of the object in water and represent it as W2, and then use this formula in order to find the density of the object. So hopefully you have understood this lecture, and inshallah we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.